दोस्तों, मैं आशीष कुमार गौतम। मैं आपके लिए लाया हूँ रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सोडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 था। महत्वपूर्ण बातें। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। नंबर 2, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर 3, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नंबर 4, राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 5, सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास में दे या देश से निष्कासित कर दे। वास्तव में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस कानून द्वारा वह चाहती थी कि भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लें। रॉलेट एक्ट के कानून का क्रांतिकारियों द्वारा विरोध करने के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर द्वारा किया गया था। रॉलेट एक्ट कानून का परिणाम। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गया। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके प्रतिवाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। महात्मा गांधी, जो अब भारतीय राजनीति के एक प्रमुख व्यक्तित्व बन गए थे, वह इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनाए गए सत्याग्रह रूपी हथियार का प्रयोग एक बार फिर उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में करने का निश्चय किया। हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर भारी हिंसा हुई। इस पर गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया और कहा कि भारत के लोग अभी भी अहिंसा के विषय में जड़ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी जी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई थी कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा से करेंगे। गांधी जी के इस सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध भी कुछ सुधारवादी नेताओं द्वारा किया गया था, जिसमें सर डी वादी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री जैसे नेता शामिल थे। किंतु गांधी जी को बड़े पैमाने पर होम रूल लीग के सदस्यों का समर्थन भी था। रॉलेट एक्ट का इतिहास। 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट की स्थापना हुई थी। इस समिति के द्वारा लगभग 4 महीनों तक खोज की गई थी। रॉलेट
समिति की एक रिपोर्ट में भारत के जाबाज देशभक्तों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए बड़े बड़े और छोटे आतंकपूर्ण कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बड़े उग्र रूप से प्रस्तुत किया गया था। नौकरशाही के दमन चक्र, मध्य देशराज युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा कठोरता बरते जाने के कारण अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जनता में तीव्र असंतोष पनप रहा था। देश भर में उग्रवादी घटनाएं घट रही थीं। इस असंतोष को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार रॉलेट एक्ट लेकर आई। सरकार ने 1916 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रॉलेट कमेटी के सुझावों के आधार पर फरवरी 1918 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए। इनमें से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास कर दिया गया। इसके आधार पर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया।